नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में ढोला मारूरा दूहा उसका व्याख्याखंड पढ़ें। विद्यार्थियों से मैंने पाठ्यक्रम चर्चा करते हुए बताया था कि राजस्थानी के दो भाग, दो अध्याय आपके इस पाठ्यक्रम में हैं। एक विशल दे रास है, एक ढोला मारूरा दूहा। तो सरलता की दृष्टि से आप सीधे सीधे ठीक से राजस्थानी समझ सके तो पहले मैं ढोला मारूरा दूहा आपसे साझा कर रहा हूं, उसके बाद हम विशल दे रास की बात करें। ढोला मारूरा दूहा, इसकी लौकिक प्रेम कथा, उसकी कहानी, उसके कथानक की चर्चा मैंने आपसे की, उसके वियोग श्रृंगार की बात आपसे की। अब इसके व्याख्याखंड की बात करते हैं। व्याख्याखंड में आपके ज्यादा दोहे नहीं हैं, चुनिंदा कुछ दोहे लगाए गए हैं। वो मालवणी वियोग खंड से लगाए गए। मालवणी का विलाप मैंने आपसे ये कथानक के दौरान साझा किया कि ढोला की यानी कि साल कुंवर की दो पत्नियां हैं, एक मारवणी है, एक मालवणी है। फर्क इतना ही है, मार और माल, वणी तो वणी की जगह है। तो मारवणी मारवाड़ से मारवणी, तो मरु देश से, अपने यहां से पूगल की जो पद्मिनी है, पूगल की जो राजकुमारी है, वो तो मारवणी, तो मारवणी है, मारवाड़ से मारवणी। और मालवा की राजकुमारी है, वो मालवणी है। तो मालवणी जब पूगल से मारवणी ने संदेशवाहकों को भेजा और ढोला को यह जानकारी मिली कि मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, मेरी जो बाल ब्याहता पत्नी है वो मेरा इंतजार कर रही है, उसने तो दूसरी कोई शादी की नहीं, और शादी की परंपरा भी अपने यहाँ पर राजस्थान में दूसरी शादी की औरत के लिए रही नहीं। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये परंपरा हमारे यहाँ रही कि वो दोबारा शादी नहीं करती है लड़कियां। तो वो मारवणी को लेने के लिए ढोला जब आता है तो मारवणी पहले उसको रोकती है। ये पूरा कथानक मैंने बताया तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं होती और एक रात्रि को ढोला उसे सोते हुए छोड़ करके मारवणी को लेने के लिए ऊंट पे सवार होकर के रवाना हो जाता है। जैसे ही उसको पता लगता है कि ढोला मेरे पास नहीं है और ढोला मारवणी को लाने निकल गया, तो वो विलाप करती है और विलाप करते हुए अपनी सखियों को, दास दासियों को, नौकर चाकरों को, सबसे आग्रह करती है कि दौड़ो, दौड़ करके कोई ढोला को रोको। वहीं से आपका व्याख्याखंड शुरू होता है। पहला दोहा, धावऊ धावऊ हे सखी, ये प्राचीन राजस्थानी है। धावो माने दौड़ना, तो धावऊ धावऊ हे सखी दो दावणी को लाज। आप दोहा साथ साथ देखते रहें, क्योंकि साहित्य की कक्षा में साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि टेक्स्ट आपके सामने होना चाहिए, सामग्री आपके सामने होनी चाहिए। तो आपके पास किताब नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो से जो सामने ये दोहे लिखे दिख रहे हैं अपनी कॉपी में उतार लें आप, तो फिर आपको सरलता होगी। तो पहला दोहा सुने, पहले दोहा सुने फिर व्याख्या देखें इसकी। धावऊ धावऊ हे सखी दो दावण को लाज, साहिब महाकऊ चालियऊ जय कई राखऊ लाज। प्राचीन राजस्थानी में आई और औ ये वर्ण नहीं थे, इसलिए आई लिखना है तो ए ई आई लिखते थे, औ लिखना है तो ए उ औ लिखते थे। ऐसे बाद में ये ऊपर की मात्रा वाला वर्ण आ गया हमारे पास में, ये पहले नहीं था। इसलिए राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली जो वर्णमाला है उसको आपको ध्यान में रखना है कि आई औ, इनको छोटी ई छोटा ऊ जिसको लोकल बोलते हैं, वैसे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता वर्ण में, लेकिन लघु इकार और लघु उकार को जोड़ करके करते थे। तो अर्थ समझें, मालवणी अपनी सारी सखियों को, दास दासियों को, नौकर चाकरों को, सबको आवाज लगाती है। जैसे ही उसको पता लगता है, रात को जागती है, जागते ही उसको पता लगता है कि ढोला मेरे पास में नहीं है, शयन कक्ष में नहीं है, महल में नहीं है, चला गया है, तो सबको आवाज लगाते, धावऊ धावऊ हे सखी। धावो माने दौड़ो दौड़ो, धावक कहते हैं दौड़ने वाले को, धावक कहते हैं, पीटी उषा जैसे धावक, तो दौड़ने वाले को। तो धावऊ धावऊ हे सखी, हे सखियों दौड़ करके आओ, दौड़ करके आओ, कोई मेरी आवाज सुन रहे हो तो भाग के आओ। दो दावणी, दावणी कहते हैं दामन से दावणी बना, तो कोई दामन पकड़ो उसका, उसको रोको कोई जा करके। अब दामन पकड़ करके रोकना, और राजस्थानी में दावना देना माने कि दोनों पांवों को बांध करके रखना। तो प्रेम का बंधन बांधिए, उसको रोकिए, किसी तरह से आग्रह करके रोकिए, छल कपट करके रोकिए, लेकिन रोकना है। धावऊ धावऊ हे सखी दो दावण को लाज, कोई तो दौड़ो, दौड़ करके उसका दामन पकड़ो।
और मेरी लाज को रखो। उसकी लगाम, लाज लगाम को भी कहते हैं। और डोरी है ही ऊंट की, जिसको मोरी कहते हैं, उस रस्सी को पकड़िए, ढोला को रोकिए। धावऊ धावऊ हे सखी, दो दावणी को लाज। कोई तो उसे रोको, उसका दामन पकड़ करके उसे रोकिए, भाग करके आप रोको, कि मेरे वश में रहा नहीं। मैंने तो जितने दिन हो सकता था, संभव हुआ उतना रोक लिया, लेकिन अब मैं रोक नहीं पाई, वो चला गया। तो दौड़ो, दौड़ करके आप उसे पकड़ो, उसका दामन पकड़ो, उसकी लगाम पकड़ो, उसको रोक करके रखो। साहिब वहां का उचालिए, मेरे साहिब चले गए हैं। जय कई राखऊ लाज, कोई आप में से जय कई, जो कोई मेरी लाज रख सकता है वो रखिए, क्योंकि जैसे ये जाएगा मेरी शोतन लेकर के आएगा। और औरत के लिए सोती या डाह बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए औरत नहीं चाहती कि मेरे पति के कोई दूसरी पत्नी आए, तो वो सोती या डाह से जलती हुई मालवणी अपनी सखियों से कहती है कि दौड़ करके कोई मेरे पति को पकड़ करके लाए। तो ये पहला दोहा, इसकी व्याख्या आप व्याख्या खंड को ठीक से समझ लेंगे तो ये गणित जैसे नंबर देने वाला पार्ट होता है हमारे पाठ्यक्रम का। तो यहां पर आपको इतना ही समझना है, प्रसंग में मालवणी विलाप खंड से है, मालवणी के वियोग खंड से है। जब ढोला मारवणी को लाने के लिए रात्रि को उसे सोता हुआ छोड़ करके चल देता है, तो वो विलाप करते हुए अपनी सखियों को आवाज लगाती है कि कोई जाकर के ढोला को पकड़िए, मेरी लाज रखिए, क्योंकि मेरा सौभाग्य, मेरी गृहस्थी इससे बेकार हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, उसमें सरसता की जगह विषैला पन आएगा। इसलिए वो रोकना चाहती है ढोला को। तो शायद पहला दोहा आपके समझ में आया होगा। दूसरा दोहा सुने। साल चलंतऊ हे सखी, गऊ खे चढ़ी मैं दीठ। आप साथ साथ टेक्स्ट देखें। साल चलंतऊ हे सखी, गऊ के चढ़ी मैं दीठ। हियड़ऊ उआ ही शू गयऊ, नयन बहोड़या नीठ। सखियों से बातचीत कर रही है। वो कहती है कि जब ढोला जा रहे थे, मेरे को तो चुपके चुपके सोते हुए छोड़ करके गए, लेकिन वो तैयार हुए, ऊंट पर सवार हुए, तब तक मैं जग गई और मैं गोख में चली गई। गोखड़े में जाकर के मैंने गोख में से देखा, ताक में से देखा, झरोके में से देखा। तो वो साल चलंतऊ हे सखी, साल माने साल कुंवर, ढोला, ढोला का ही नाम साल कुंवर है। ढोला तो पत्नियों ने लेना शुरू किया, क्योंकि अपने राजस्थान में परंपरा है कि पति का नाम नहीं लेते, इसलिए साल कुंवर को उन्होंने ढोला कहना शुरू किया और ढोला बाद में पति का पर्याय बन गया। तो साल चलंतऊ हे सखी, साल कुंवर को यहां से रवाना होते हुए हे सखी मैंने देखा, गऊ खे चढ़ी मैं दीठ, मैंने झरोके में से देखा, गोख पर चढ़ करके मैंने देखा। साल जब गया है, वो ऊंट पर चढ़ करके रवाना हुआ, तब मैंने देखा था। और उसके देखने से मेरे साथ क्या हुआ, ये एक प्रेमिका, एक पत्नी जो उसको चाहने वाली है, वो वर्णन करती है। वो कहती है कि मैंने उसको जब जाते हुए देखा तो हियड़ऊ उआ ही सू गयऊ, सू माने संग, उनके साथ में। तो मेरा हृदय तो उनके साथ ही चला गया, मेरा मन तो उनके साथ चला गया, मेरा दिल तो उनके साथ चला गया। नयन बहोड़या नीठ, मैंने आंखों को मुश्किल से वापस बुलाया। बहोड़ना माने बुलाना, वापस लौट करके आना। लालच लाग्यो बाणियों, चूंटी लागी गाय, राम करे तो बावड़े नहीं आगड़ई जाए। ऐसे बहुत से राजस्थानी में जो बावड़ना शब्द है ना, तो वो बावड़ना माने लौट के आना, लौटने के लिए बावड़ना शब्द होता है। तो नयन बहोड़या, बहोड़ा, बहोड़ से बावड़ना शब्द हो गया। नयन बहोड़या नीठ, नीठ माने बड़े मुश्किल से, आंखें बड़ी मुश्किल से वापस लौट करके मेरे पास आई है। बाकी मेरा दिल तो ढोला के साथ ही चला गया, साल कुंवर के साथ चला गया। तो मालवणी विलाप करते हुए अपनी सखियों से कहती है कि मेरा मन मेरे पास में नहीं है, मेरा मन तो मेरे पति ढोला के साथ में है। अगला दोहा। बिछुड़ंताई सज्जना, राता किया रतन, वारा विहु चिहु ना किया, आंसू मोती व्रन। बिछुड़नता ही सज्जना, सज्जन जब मेरे बिछुड़े, राता किया रतन, तो जब प्रियतम बिछुड़े, रतन, रतन संज्ञा आंखों को दी गई है। औरत अपनी आंखों को रत्न की संज्ञा देती है। तो रत्न को राजस्थानी, जो ये प्राचीन राजस्थानी, प्राकृत प्रभावित राजस्थानी है या डिंगल है, उसमें द्वित करके लिखने की परंपरा रही है। संयुक्त वर्णों को द्वित करने को ये परंपरा है हमारी काव्य की। इसलिए रत्न को रतन, जत्न को जतन, ऐसे बोलने की परंपरा है। उसी दृष्टि से दोहा है।
बिछुड़ंताई सज्जना, सज्जना माने सज्जन, सज्जन से साजन, साजन से पति। मालवणी कहती है कि हे सखियों, मेरा साजन जब मुझसे बिछुड़ा, मेरा पति जब मुझसे बिछुड़ा, राता किया रतन, मैंने रो रो करके अपनी आंखों को रक्तिम कर लिया है, लाल कर लिया है। मेरी आंखें लाल हो गई रो रो करके मेरे पति के बिछोह में, उसके वियोग में रो रो करके मेरी आंखें लाल हो गई। मैंने रात दिन वारा विहू चिहू ना किया, मैंने उनकी याद में रात दिन सांस उसांस के साथ में आंसू गिराए हैं। आंसू मोती व्रण, मोतियों के वर्ण वाले, वर्ण से वर्ण, वर्ण से रंग, लाल आंसू, खून के आंसू गिरे हैं। राता किया रतन, आंखें तो लाल हो गई, और उनकी याद करते वारा विहू चिहू ना किया, नाक ना माने डालना, लुढ़काना, ढुलकाना। मैंने उसको याद कर करके प्रतिपल सांस उसांस के साथ में मोती के वर्ण वाले, मोतियों जैसे लाल आंसू बहाए हैं। उसको याद करते करते मेरे आंसू बहे हैं, जिस तरह से मोतियों को लुढ़काया जाता है। मैंने अपने पति के वियोग में उस तरह से रो रो करके अपनी आंखों को लाल कर लिया है। कोई मेरे पति को ये बात समझाए ताकि वो वापस आ जाए। ऐसा वो अपनी सखियों से आग्रह करती है, और वो अपने वियोग की दशा को, अपनी परेशानी को सखियों के साथ साझा करती है। कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही साझा करने चाहिए। दुख को जब साझा किया जाता है तो दुख कम होता है, सुख को जब साझा किया जाता है तो सुख बढ़ता है, अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हमारी परंपरा रही कि दुख और सुख को साझा करते अपने लोगों से। तो मालवणी का पति चला गया तो उसके पास में उसकी सखियां आई हैं, उनसे वो साझा कर रही। अगला दोहा देखे, इसी भावभूमि पर चल रहा है। सज्जनिया वौलाई कई, गऊ के चढ़ी लहक, भरिया नयन कटोर ज्यों, मुंधा हुई टहक। सज्जनिया वौलाए कई, वौलाना माने कि दूर कर देना, बोलानो शब्द अपने राजस्थानी में बोलाना। ठाकुर जी ने बोला दिया, गणेश जी का होता है गणेश चतुर्थी, उनको बोलाने की परंपरा रहती है। गणगौर को बोलाई जाती है, ले जा करके कुएं में पधरा दिया जाता है। तो वो लाना माने भेजना। तो मैंने सज्जन को वहां भेज दिया। अब भेजा तो क्या, सज्जन तो अपने आप गए थे, लेकिन ये कहती है कि मैं यदि जागती रहती तो मेरे पति नहीं जाते, तो मैं सो गई, इसका मतलब दोष मेरा ही है सारा, मेरे कारण ही वो चले गए। इसलिए वो स्वीकार करती है कि मैंने ही उनको भेज दिया। सज्जनिया वौलाए कई, गऊ के चढ़ी लहक, मैं मेरे सज्जन को तो भेज दिया और भाग करके गोख पर चढ़ी। गोख माने झरोका, वहां झरोके में जाकर के देखा, और जैसे ही पति को जाते हुए देखा कि मेरे से बिछुड़ रहा, सौतन लेने जा रहा है, मारवणी को लेकर के आ जाएगा। एक पति की दो पत्नियां हो जाएंगी। एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं आ सकती, वैसे एक पति की दो पत्नियां नहीं हो सकती, एक साथ रह नहीं सकती। वो रहेंगी तो म्यान फट जाएंगी। उसी तरह पति का जीवन भी दुखद हो जाएगा, उनका जीवन भी दुखद हो जाएगा। ये सोच करके वो विवश है, और वो अपनी सखियों से कहती हैं, बिछुड़ता ही सज्जना गऊ के चढ़ी लहक। मैं वहां जाकर के चढ़ी, लहक कर माने लपक करके, जल्दी से भाग करके झरोके में चढ़ी। तो क्या हुआ, भरिया नयन कठोर ज्यों, पति को जाते हुए देखा तो उस आंतरिक पीड़ा से, भावी संकट को भांप करके, अपने जीवन के अंधकार को देख करके, भरिया नयन कटोर ज्यों, आंखें कटोरे की तरह भर गई। जैसे पानी से कटोरा भरता है, वो वैसे ही आंखें भर गई। ये उपमाएं जब देते हैं कवि तो ध्यान रखते हैं, आंख का आकार है वो उस सुंदर कटोरे की तरह, इसलिए कटोरा कहा। भरिया नयन कटोर ज्यों, जैसे कटोरा भर जाता पानी से, वैसे आंखें आंसुओं से भर गई। मुंधा हुई डहक, मुंधा कहते हैं मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका होती जो अपने पति के प्रेम में बिल्कुल लालायित है, उससे मिलने के लिए आतुर है, उस नायिका को मुग्धा नायिका कहते हैं। मुग्धा से ही मूंधा बना है, तो मुंधा, मुग्धा, मुग्धा नायिका जो अपने पति से मिलने के लिए लालायित है। वो मालवणी भाग करके गौख में चढ़ती है, लेकिन पति को जाते हुए देखकर उसकी आंखें भर आती है कटोरे की तरह। मुंदा हुई डहक, डहकना माने बिलखना, रोना, विलाप करना। और वहीं पर मैं रोने लग गई, क्योंकि मेरा पति चला गया,
हे सखियों, मैंने जब झरोके में से जाते हुए अपने पति को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, रोने लग गई, विलाप करने लगी, बिलखने लगी। ऐसा मालवणी अपनी सखियों से कहती है। अगला दोहा देखे। हई रे जीव निर्लज्जतु निकषौ जातन तो ही, प्रिय बिछुड़त निकषौ नहीं, रयौ लजावण मोहि। हे जीव, ये प्रेमी प्रेमिकाओं के वर्णन में सब जगह ऐसा वर्णन आता है कि प्रेमी या प्रेमिका जो पीछे रह गया वो अपने मन से, अपने जीव से, अपनी आत्मा से, अपने प्राणों से शिकायत करते हैं। जब कृष्ण बिछुड़ करके चले गए थे मथुरा से तो गोपियों ने शिकायत की, राधा ने शिकायत की। किससे? मधुवन से। मधुवन तुम कत रहत हरे, हे मधुवन तू हरा कैसे रह सकता है? कृष्ण यहां से चले गए, हम तो सारी सूख करके कांटा हो गई, तू तो वैसा ही लहला रहा हरा। तू तो निर्लज है, तू निर्मम है, तू प्रेमी नहीं है, निष्ठुर है, बेवफा है, ऐसा उनको कहते हैं। उसी तरह से मालवणी यहां अपने जीव से कहती है, अपने प्राणों से कहती है, हई रे जीव निर्लज तू। अरे जीव, बड़ा निर्लज है तू तो। पहले तो कहता था कि मेरा जीव मेरे ढोला में बसता है, मेरे पति में बसता है, और जब पति चला गया तो भी तू पड़ा है। प्राण से कहती हैं वो, हे जीव बड़े निर्लज हो, निकले ही नहीं। निकषौ जातन तो, निकसना माने निकलना, तुमसे निकला नहीं जाता। प्राणपति तो चले गए, जिनमें तुम बसते थे, तुम कहते थे हमारा तो प्राण सारा ढोला में बसता है, ढोला यहां है ही नहीं, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? तुमसे निकला नहीं गया, इस शरीर में क्यों बैठे हो? विलाप करते हुए अपने जीव से उलाहना देती है, उपालंभ देती है और कहती है, हे जीव तुम बड़े निर्लज हो, तुम निकले नहीं अब तक, ढोला तुमसे चला गया और बिछोह में जिंदा हो, उसके वियोग में जीवित कैसे रह सकते हो? क्योंकि तुम्हारा वास तो उसमें था, वो वहां यहां है ही नहीं, तुम यहां जिंदा हो। प्रिय बिछुड़त निकषौ नहीं, प्रिय बिछुड़ने के साथ में तुम निकले नहीं, और तुम तो नहीं निकले सो नहीं निकले। रयौ लजावण मोहि, तुम्हारे नहीं निकलने से मुझे लज्जित होना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सखियों के बीच में मैं तो कहती थी कि ढोला से बिछुड़ करके मैं तो एक पल जिंदा नहीं रह सकती, अब तुम बताओ, तुम तो निकले नहीं, तो सखियों के बीच में मेरी तो लाज गई ना, मेरी तो तौहीन हुई ना। इसलिए हे जीव, तुम्हें निकल जाना चाहिए था। प्राणों, तुम्हें इस घट में, इस शरीर में रहना नहीं चाहिए था। तुम यदि वहां पर